इस आदमी ने गोली के आगे वाले हिस्से को पहले पूरी तरह घिसकर सपाट कर दिया, फिर उसमें एक छोटा सा छेद किया और उसके अंदर जहर भर दिया। इस तरह एक बेहद खतरनाक जहरीली गोली तैयार हो गई। इसके बाद भाई ने इंटरनेट से अलग अलग पार्ट्स मंगवाए और धीरे धीरे उन्हें जोड़कर एक स्नाइपर राइफल बना डाली। लेकिन अभी उसमें साइलेंसर की कमी थी। इसके लिए भाई ने एक चाल चली। उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी खराब की और उसे रिपेयर शॉप पर ले गया। जैसे ही मालिक का ध्यान हटा, भाई वहाँ से एक स्टील पाइप, कुछ लोहे के टुकड़े और एक गियर प्लेट चुपचाप उठा लाया। घर लौटकर उसने गियर को एक एक करके खोलना शुरू किया। हथौड़े से बेयरिंग्स निकाले, फिर उन्हें बराबर साइज में घिसा। इसके बाद उन सभी बेयरिंग्स को एक साथ जमाकर स्टील पाइप के अंदर भर दिया। कुछ ही देर में एक साधारण लेकिन असरदार साइलेंसर तैयार हो गया। भाई राइफल को बाहर ले गया और उसका टेस्ट किया। नतीजा शानदार था। आवाज लगभग खत्म हो चुकी थी। वो अपने काम से काफी खुश था, लेकिन ये हथियार उसके लिए नहीं था। असल में भाई एक मशहूर बंदूक बनाने वाला कारीगर था जो लोगों के लिए कस्टम हथियार बनाकर कमाई करता था। इस बार उसका क्लाइंट एक औरत थी। शुरू में भाई को लगा कि वो क्लाइंट सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक बनवा रही है, लेकिन बातचीत के दौरान उसने देखा कि वो औरत कितनी तेजी और सटीकता से गोलियां लोड कर रही है। सिर्फ 10 सेकंड में पूरा मैगजीन तैयार। तभी भाई को समझ आ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल किलर है। दोनों एक खुली जगह पर हथियार टेस्ट करने गए। टेस्ट के दौरान भाई ने जानबूझकर स्कोप को थोड़ा गलत सेट कर दिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि औरत ने फिर भी निशाना बिल्कुल सही लगाया। अब भाई को खतरे का एहसास होने लगा। उसने बहाना बनाया कि बंदूक अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, गोलियां भी फाइनल नहीं है। औरत ने उसे 1 हफ्ते का समय दे दिया। 1 हफ्ते बाद दोनों फिर मिले। इस बार भाई एक बॉक्स भरकर गोलियां लेकर आया। औरत ने उसे मोटी रकम दी और बंदूक लेकर चली गई। अगले ही दिन वो औरत अपने मिशन पर पहुंची। उसने स्नाइपर सेट किया, निशाना लॉक किया, लेकिन उसका टारगेट कोई और नहीं, खुद भाई था। उसने बिना हिचकिचाए सिर पर निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन अगले ही पल गोली उसी को लग गई। भाई तुरंत उसके पास गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसे पहले ही शक हो गया था कि कोई उसकी जान के पीछे है, इसलिए उसने बंदूक में ऐसा बदलाव कर दिया था कि गोली आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ निकले। अब भाई समझ चुका था कि मामला बहुत बड़ा है। खुद को बचाने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्फीले पहाड़ों में चला गया। एक दिन वो बाहर टहल रहा था, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ पैरों के निशानों पर गई। उसे तुरंत खतरे का अंदेशा हुआ। वो चुपचाप एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया, पिस्तौल निकाली और धीरे धीरे उन निशानों की दिशा में बढ़ा। जैसे ही उसे हलचल दिखी, उसने तुरंत 2 फायर किए और सामने छिपा हुआ किलर वहीं ढेर हो गया। भाई आगे बढ़ा, उसकी तलाशी ली और अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि पुलिस को कॉल करे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जो हालात को और भी खतरनाक बना देता।